हेलो एवरीवन। अभी क्विज हुआ था और मेरे साथ यहाँ पे अभी मौजूद हैं अनबुराज, सुप्रिया, नीतीश और अनीशा। जो अभी क्विज हुआ था हाल ही में आईएसटी वाराणसी में ऑडिटोरियम में, तो उस क्विज से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन थे और किस टाइप का डिज़ाइन था और कैसे राउंड थे वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। या उस क्विज के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई वो डिस्कशन है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारी टीम कौन सी थी। तो मुझे कोई बताएगा कितनी टीम थी? 4 टीम्स थी। 4 टीम्स। सिल्क, नायलॉन, बसार, कॉटन। कॉटन। और इन टीम में कितने कैंडिडेट थे, कितने Four. स्टूडेंट? 4 स्टूडेंट। हाँ। और आपने वो 4 स्टूडेंट कैसे सेलेक्ट किए? वो हम लोगों ने पहले प्रिलिमिनरी राउंड कराए थे, ओके। जिसमें से हम लोगों ने 4 बीटेक सेलेक्ट किया था एंड 3 स्टूडेंट्स डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड ओके। पीटीटीपी से कराया था। पीटीटीपी से। और हर टीम में 4 चार स्टूडेंट चार। लॉटरी सिस्टम से सेलेक्ट किए गए। ओके। तो इसी तरीके से जो हमारा पहला राउंड था वो किस चीज़ का था? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का था। तो जैसा कि हर क्यूज में होता है, करंट अफेयर्स या हर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और इनमें से भी सबसे पहला क्वेश्चन किसके लिए था? ऑडियंस। ऑडियंस के लिए। ये मुझे बता सकते हो ऑडियंस के लिए जो क्वेश्चन था ये सही आंसर दिया था या नहीं? या ऑडियंस ने सही आंसर दिए थे लगभग। ओके। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट अगर चलते हैं तो जो पहला क्वेश्चन था जो हमारी मेन टीम सिल्क के लिए था। जो मेन टीम तो चारों हैं लेकिन जो सिल्क से स्टार्ट हुआ कि पीएम मोदी लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल यूनिट एट धोलेरा, गुजरात। तो ये बता सकते हो ये किस किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे? क्वेश्चन किससे रिलेटेड है अनीशा? क्या नीतीश? ये चलो मैं ही बता देता हूँ। इसमें क्या है कि कहते हैं ये 3 प्लांट अभी लगाए गए थे जिनका फाउंडेशन किया है मोदी जी ने। ये मोर देन 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। और ये किस चीज़ के थे सुप्रिया? सेमीकंडक्टर चिप्स। सेमीकंडक्टर चिप। और इसी के और आगे जाने के लिए हम नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टीम के लिए होगा? नायलॉन के लिए पहला क्वेश्चन ये था, Who is the Development Commissioner for Handlooms? हैंडलूम्स। तो डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम्स अपनी ही मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट है, जस्ट लाइक डेवलप डीसी फॉर हैंडलूम्स एंड डीसी फॉर हैंडीक्राफ्ट। तो इसमें क्वेश्चन नाम पूछा गया था कि कौन है। तो आई थिंक इसका भी आंसर मिल गया था। और जो नाम है आंसर वो अभी एक बार वॉच क्लोज हो जाती है तो डिस्कस कर लेते हैं। और ऐसे ही अपनी डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम्स के अंडर भी बहुत से डिपार्टमेंट है लाइक आईएसटी, वाराणसी, डब्ल्यूएससी और कहते हैं एचपीसी, एनएचडीसी, NHDC मोर देन जैसे। 40 डिपार्टमेंट है। तो राइट आंसर क्या था? कोई था? एम वीना। एम वीना जी। ओके। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो गया वो हो गया बसाल्ट के लिए। और ये सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के थे? अगर 10, राइट 10 आंसर मार्क देता था 10 मार्क्स। 10 राइट आंसर 10 मार्क्स थे। और ये था हु इज़ द फाउंडर ऑफ चैट जीपीटी। आप लोग बता सकते हो चैट जीपीटी की पेरेंटल कंपनी कौन सी है? हाँ, वो ओपन एआई थी। ओपन एआई। और ओपन एआई की पेरेंटल मतलब किससे अटैच था? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट है। और हाँ ये सब मिलके बनाए हुए थे। और ये चैट जीपीटी के जो फाउंडर कह लो वो कौन हुए? सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन। ठीक है, ये भी राइट आंसर मिल गया था हमें और 10 पॉइंट मिले थे इनको इस आंसर की जगह। अब ये इस पहले राउंड का लास्ट क्वेश्चन है, वो किसके लिए पूछा गया? कॉटन के लिए। और क्वेश्चन क्या था? Who is the Chief of Defense Staff CDS of Indian Army? आर्मी। तो इंडियन आर्मी का जो सबसे बड़ा पोस्ट है, सबसे बिगेस्ट पोस्ट, ठीक है, जो तीनों सेनाओं को कमांड दे सकता है वो है सीडीएस। और कहते हैं इसी लिए इसका जो आंसर है वो भी हमें मिल गया था टीम द्वारा सही, और उनको 10 पॉइंट यहाँ पे भी मिले थे। और सही आंसर क्या है? अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान। ओके। तो इसी तरीके से हमारा पहला राउंड पूरा हुआ। दूसरा राउंड क्या था बता सकते हैं आप? अपने कैंपस के बारे में कितना हम लोग जानते हाँ, हैं। ये तो क्वेश्चन इससे बिल्कुल। related था। ये जैसे क्या होता है कि हम इतना पढ़ते लिखते हैं, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं। तो चूँकि यहाँ आप इस कैंपस में रह रहे हैं सारे स्टूडेंट, तो वो अपने कैंपस के बारे में कितना जानते हैं वो क्वेश्चन थे। तो ये एक फेवरेट राउंड है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन ऑडियंस के लिए होता है, तो ऑडियंस के लिए ये इसी क्यूज से ही रिलेटेड क्वेश्चन था कि इन स्टेज में जितने लोग बैठे हैं उनमें से हाईएस्ट स्कोरर
कौन है, तो आई थिंक ये आंसर बता ही दिया था। और इसी तरीके से टीम वाइज देखेंगे तो सिल्क के लिए ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, लेकिन दूसरे राउंड का पहला क्वेश्चन हुआ। तो व्हाट इज़ दी आवर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल कार व्हीकल नंबर, तो आई थिंक फोटो तो फोटो तो यूजुअली सभी क्लिक कराते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। और क्या नीतीश सर, आपने भी फोटो खिंचवाई? हाँ सर। तो नंबर याद था? नहीं, मुझे तो नहीं याद था सर, बट हमारी सिल्क टीम ने काफ़ी अच्छा आंसर दिया था इसका। अच्छा, आंसर दे दिया था। नहीं, आई थिंक ऑडियंस से आया था आंसर, ऑडियंस टीम नहीं दे पाई थी आंसर, और इसके बदले एक पेन मिला था। और ठीक है, तो इसका आंसर राइट आंसर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हम नेक्स्ट टाइम भी ये क्वेश्चन यूज करेंगे। खुद ही पता करना चाहिए, ठीक है। नायलॉन, आई थिंक हम टेक्निकल राउंड के ही आंसर बताएंगे, बाकी तो क्वेश्चन आंसर्स खुद पता करना चाहिए। ये तो सिर्फ एक इसलिए अपन क्रिएट कर रहे हैं कि फ्यूचर में रेफरेंस मिल सके किस टाइप का क्यूज होता है। यस सर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन था इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। For this session, what is the total number of students studying in IST Varanasi? तो अभी तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिप्लोमा भी है, पोस्ट डिप्लोमा भी है, और बीटेक भी कंटिन्यूस बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 298। तो ये बढ़ता जाएगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बसाल्ट के लिए हो गया, हाउ मेनी डिपार्टमेंट ऑफिसेस रन इन IST वाराणसी कैंपस, क्योंकि हमारा कैंपस भी बहुत ज़्यादा है। मैं आप लोगों से पूछूं, आप बताओगे अपना कैंपस कितने एरिया का है? 8 एकड़ के आसपास है। और कहते हैं इसमें बहुत से डिपार्टमेंट हैं, तो लगभग अभी आज की डेट में कितने डिपार्टमेंट वर्किंग में? टोटल 6 डिपार्टमेंट हैं। कौन कौन से बता सकते हैं? IST है, WSC है, नेफ्ट है, निद्रा है, NHSC है और CSB है। ओके, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस राउंड का, और जो अपने IST से ही रिलेटेड है। व्हाट इज दी मैन्युफैक्चरर नेम ऑफ लिफ्ट यूज्ड इन ITOC। तो ओके, तो लिफ्ट में तो सभी चलते हैं आई थिंक, लेकिन लिफ्ट किस कंपनी का बना है? आई थिंक अपन नेक्स्ट ईयर ऐसे भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है, या कितने पर्सन जा सकते हैं, या कितना वेट कैरी कर सकता है, या स्पीड क्या है लिफ्ट की, अगर अवेलेबल होगी सोर्सेस में। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो कैंपस से हो ही चुके हैं। अब नेक्स्ट क्विज के लिए अपने को और क्वेश्चन बनाने होंगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड राउंड के लिए। थर्ड राउंड किससे रिलेटेड था? इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ इंडिया। ओके, ये इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ इंडिया। तो ऑडियंस के लिए पहला क्वेश्चन होता ही है। तो ऑडियंस के लिए क्वेश्चन था, इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो सभी इंजीनियर्स हैं, सभी को पता ही होगा। अब जिसको नहीं पता होगा वो इंजीनियर ही नहीं। तो अपन ये सिल्क के लिए क्वेश्चन हो गया, व्हेन इज आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे ये स्लाइड अपन बाद में दिखा देंगे, एनिमेशन भी दिया हुआ था कि जिस भी ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं आप, तो रॉन्ग और राइट आंसर वो खुद ही बता देता था। वो अभी आते जाएंगे आगे, तो वो भी एक अच्छे फनी मोमेंट होते थे। और राइट आंसर क्या है इसका बता सकते? 15 जनवरी। ओके, और ये भी आंसर 30 सेकंड में देने होते हैं। तो आई थिंक ऑप्शन होने के बाद तो लगभग सभी ने सही आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया नायलॉन के लिए, व्हेन इज किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड। तो आई थिंक ये भी आंसर करेक्ट मिल गया था। और कुछ काफ़ी कम्पिटिटिव ही चल रहा था सभी पे, यहाँ तक ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया हुआ था। और इसका भी करेक्ट आंसर कब है? 23 दिसंबर। तो ये नेक्स्ट रेफरेंस के लिए ही है। आप नेक्स्ट टाइम अपन ये क्वेश्चन चेंज करेंगे। और इसी तरीके से जो बसाल्ट के लिए क्वेश्चन था, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड।
तो अभी तो स्पोर्ट्स का काफ़ी इंडिया में बढ़ भी चुका है हाँ, और अपना अभी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स हो रहे हैं। और अपना भी एक इंटर इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स शुरू हुआ है, वो भी बेटर था। अभी कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में, जोधपुर जोधपुर में। IST, कितनी IST आई हुई थी वहाँ पे? वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 IST आई थी। IST सेलम, IST गुवाहाटी, IST सेल बरगढ़, IST वाराणसी, IST जोधपुर तो होस्ट ही था। होस्ट ही था उसका, हाँ। पार्टिसिपेट भी किया था उसने। बिल्कुल। तो इसी तरीके से अपन इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टीम कॉटन के लिए, वेन When is the Mother Day celebrated? सेलिब्रेटेड। तो ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन थे, थोड़ा क्यूज का लेवल लो करने के लिए इस राउंड पे। तो ये शायद हमारे इस राउंड के पांचों क्वेश्चन सही मिले थे। अगली बार अपन इसको थोड़ा इस राउंड को भी टफ बनाएंगे। और चेंज करें। तो क्या लगता है, वो टफ होना चाहिए कुछ या मीडियम या लो होना चाहिए? मीडियम। टफ होना चाहिए। इसलिए हाँ, स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो राउंड फोर किससे रिलेटेड था? Important features of states. इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टेट। तो ऑडियंस के लिए जैसे पहला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। ये तो चलो ऑडियंस के लिए था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है इसका आंसर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया सिल्क के लिए। और फोर्थ राउंड का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। तो सिलवासा इज़ द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। तो सिलवासा अपने टेक्सटाइल के लिए भी जाना जाता है। आप लोग बता सकते हैं कोई कंपनी का नाम? क्रिएटिव एक कंपनी है। हाँ, उधर है। हाँ सर। ठीक है, ऐसे टेक्सटाइल का काफ़ी अच्छा है, इंडस्ट्रियल के लिए भी उधर भी। और तो कौन सा है इसका राइट आंसर? है दादर एंड नगर हवेली। दादर एंड नगर हवेली, ऑप्शन ए। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में हम चलें तो नायलॉन के लिए था क्वेश्चन। which state is boundaries with 7 states and 2 टू countries. कंट्रीज। तो उस स्टेट का नाम बताना था जिसकी बाउंड्री अपने 7 स्टेट और 2 कंट्री से ज्वाइंट होती है या साझा होती है, कह सकते हैं, या शेयर करता है। ठीक है, तो जो मिड के स्टेट हैं वो तो हो नहीं सकते हैं, हाँ, और साउथ के स्टेट भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि उधर कंट्री नहीं है। कोस्टल एरिया। तो जो हमारे 7 सिस्टर हैं उन्हीं में से हो सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? असम। ओके, बसाल्ट के लिए चौथा क्वेश्चन, What is the administrative capital of Lakshadweep? द्वीप। लक्षद्वीप तो अभी आप हाल ही में बहुत फेमस रहा है। ये किस लिए फेमस रहा है? मोदी जी की वजह से। अच्छा, तो कौन जा रहा है लक्षद्वीप अभी? सुप्रिया जा सकती है सर। अच्छा, ओके, जाना चाहिए जल्दी। घूम के आना चाहिए। तो व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? ऑप्शन नंबर सी। अभी तो अच्छी सुविधाएं शुरू हो रही हैं, गोवा से भी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है, पहले सिर्फ कोची से जाना होता था। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा इस राउंड का भी लास्ट क्वेश्चन कॉटन के लिए। कंप्लीट हुआ। Elephanta cave is situated in which state? ओके, तो कोई गया है केव्स में? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं गया सर। DKT जाना था ना, तो वहाँ से जाना था देखने पे। सर जाना था लेकिन फिर टिकट्स ही अवेलेबल नहीं मिली। हम्म, बैड लक। ओके, जल्दी जाने का मौका मिलेगा। तो इसका भी राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी। महाराष्ट्र। ओके, इसी तरीके से ये हमारे चारों राउंड समाप्त हुए। जो चारों क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हमारे इफ़ेक्ट होते थे जो ऑटोमेटिक लिंक्ड थे। अगर राइट आंसर देने पे ये इफ़ेक्ट आते थे, और रॉन्ग आंसर देने पे जो सबसे फनी थे ये सबसे फनी था, ये वाले इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलते थे। ओके, तो नेक्स्ट राउंड था विजुअल राउंड का।
इसमें विजुअल राउंड में हमारा भी जो पहला राउंड कह सकते हैं वो किसके लिए था, ग्रेट पर्सनालिटी, जिनको आइडेंटिफाई करना था। तो ये भी सेल के लिए इनको समय था कि 10 सेकंड के अंदर अंदर बताना था नेम बताना था। तो वैसे क्या है सही नाम? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, राइट आंसर। और आई थिंक टीम ने भी ये राइट आंसर दिया था। एग्जैक्टली हाँ। इसी की तरह हम दूसरी टीम के लिए जो था ये सिर्फ एक है कि विजुअल राउंड्स कैसे हो सकते हैं, और आपको एक फ़ोटो दिखाई जाएगी किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी की, और 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको नाम बताने होंगे। तो अनीशा, राइट आंसर क्या है? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही, तो टीम ने भी सही आंसर दिया था। इसी तरीके से ये नेक्स्ट टीम के लिए, बसाल्ट के लिए क्वेश्चन था, उन्हें भी 10 सेकंड के अंदर अंदर ये नाम बताना था, और ये भी सही नाम। राइट आंसर क्या है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। और इसी तरीके से इस राउंड पे लास्ट क्वेश्चन था कॉटन के लिए। ये थोड़ा टफ पड़ा था उनको, कॉटन को भी आइडेंटिफाई, लेकिन ऑडियंस ने क्लियरली बता दिया था। इवन अदर्स टीम भी एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन काफ़ी अच्छा था। तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी। ओके, इसी तरीके से इसमें से जो हमने विजुअल राउंड्स का ही सेकंड राउंड कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा चेंजेस किया। कंपनी लोगों, जितनी भी टेक्सटाइल की कंपनी है, तो उन 4 लोगों को हमने सेलेक्ट किया था, और वो टीम को आइडेंटिफाई करना था 10 सेकंड के अंदर अंदर कि जैसे इस इमेज में दिख रही कंपनी का जो लोगो है वो किस कंपनी का है। तो ये इसलिए भी बता दिया था कि हमारे लिए प्लेसमेंट के लिए भी ये कंपनी आई रही है। तो क्या है राइट नेम? हिम्मत सिंह का। हिम्मत सिंह का। इसी तरीके से दूसरे के लिए नायलॉन के लिए था। ये थोड़ा सा टफ पड़ा क्योंकि लोगो तो ईजी है, बट ये मानव श्रृंखला द्वारा बनाई गया लोगो है, तो थोड़ा टफ पड़ा। लेकिन राइट आंसर क्या है इसका? वर्धमान। वर्धमान। इसी तरीके से जो थर्ड इमेज हुई बसाल्ट के लिए, ये तो वो ये बोल रहे हैं किसी की डीपी में तो देखा है याद नहीं आ रहा था उन्हें, लेकिन फाइनली इसका राइट आंसर क्या है? इंटरटेक। ओके, इसी तरीके से अपन नेक्स्ट जो जाएंगे, ये बहुत ही ईजी है सर। ये बहुत ईजी है। अभी भारत टैक्स गए थे तो वहाँ भी ये काफ़ी अच्छा लोगो था, और नाम भी है, इजीली आइडेंटिफाइड है। कॉलेज में भी आई थी। हाँ, लेकिन बट अब क्विज है तो कुछ इजी भी पढ़ेंगे, कुछ टफ भी पढ़ेंगे। आदित्य बिरला ग्रुप। ओके, इसी तरीके से इसका जो थर्ड राउंड था, इसमें हमने थोड़ा सा चेंजेस किए थे कि अब एक ही इमेज से 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे कि अबाउट द पिक्चर को आप देख के उससे रिलेटेड, क्योंकि 1 तो क्वेश्चन इजीली है, दूसरे में थोड़ा टफ था कि जैसे आपका क्वेश्चन पहले ही बता दिया कि व्हाट इज़ द मिशन एंड नेम ऑफ द लैंडिंग साइट। तो मिशन तो बहुत पॉपुलर था, ये सबने देखा था, चंद्रयान 3। लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी जो हुआ वो हुआ कि लैंडिंग साइट का क्या नाम दिया गया है इसरो द्वारा। ठीक है, तो वो नाम क्या था? शक्ति पॉइंट। ओके, और इसी तरीके से नायलॉन के लिए जाएंगे तो क्वेश्चन हो गया व्हाट इज़ द बिल्डिंग एंड इट्स इनॉग्रेशन ईयर। तो ये तो इजीली आइडेंटिफाई कर गए कि पार्लियामेंट है, न्यू पार्लियामेंट है हमारी, जो अंडर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के थ्रू बनी है, बट इनोग्रेटेड ईयर 2023। ओके, इसी तरीके से बसाल्ट के लिए ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ बोथ एंड विच गेम दे आर प्लेइंग। तो ये इस बसाल्ट टीम ने अच्छे से बता दिया था। हाँ, इजीली से क्या नाम है? सात्विक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, और ये बैडमिंटन खेलते हैं। इसी तरीके से कॉटन के लिए जो था, नेम ऑफ द पर्सन एंड हाईएस्ट थ्रो इन मीटर। तो नेम तो इजीली आइडेंटिफाई है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है फोटो ही काफ़ी है, बट हाईएस्ट थ्रो में कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, जो रॉन्ग था। और नीरज चोपड़ा 89.94 मीटर अभी तक। अब होपफुली ये रिकॉर्ड टूट जाएगा नेक्स्ट आने पे। फिर इसके बाद एक राउंड और रखा था विजुअली का, वो था कि टेक्सटाइल मशीन्स, मतलब जो भी अपनी डिफरेंट ऑपरेशंस में मशीन यूज होती हैं वो बतानी थी। तो जैसे सिल्क को आइडेंटिफाई करना था ये मशीन विद इन 10 सेकेंड। तो इसका भी राइट आंसर क्या है? मैंगल। ये दिख ही रहे हैं 4 बॉल उस पर। ठीक है, ईजिली था, लेकिन जिसने और इसी तरीके से ये लग तो रहा है कि डाइंग मशीन है,
और क्या नाम है, सही नाम क्या था इसका? जिगर डाइंग मशीन। ओके, सेम इसी तरीके से नेक्स्ट में जाएंगे तो हो गया बसाल्ट। और बसाल्ट के लिए जो मशीन थी ये एक्चुअली दो मोर देन 2 आंसर भी हो सकते हैं, बट प्रीमेटिव लूम के अंडर आएगा। फिर उसी के अंदर पंजा लूम भी बोल सकते हैं, दरी लूम भी बोल सकते हैं, वो प्रोडक्ट वाइज भी है क्योंकि वीविंग में काफ़ी सारे नेम यूज होते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर प्रीमेटिव लूम। इसी तरीके से कॉटन के लिए ये था, तो ये तो उन्होंने इजीली बता दिया था क्योंकि टेक्सटाइल टेस्टिंग से रिलेटेड है। और ये भी देखा था कि एक मशीन डाइंग से, एक टेस्टिंग से और एक वीविंग से, इस तरीके से टेस्टर। तो इसी के साथ हमारे विजुअल्स राउंड यहाँ पे ख़त्म हो गए थे। ओके, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट राउंड था, टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल राउंड में हमने 4 चीज़ें थी, फैब्रिक स्ट्रक्चर, वीविंग और CPT and जैक ऑफ ऑल। तो ये फैब्रिक स्ट्रक्चर में जैसे जिसने भी सिलेक्ट किया तो चारों क्वेश्चन उसी से पूछे गए। तो पहला हो गया इरेगुलर सैटिन कैन बी मेड ऑफ, तो ऑप्शंस हो गए। ऑप्शन है ओनली इवन थ्रेड, ओनली ऑड थ्रेड, बोथ A and B एंड ओनली 8 थ्रेड। तो क्या लगता है नीतीश? इसका ऑप्शन ए लगता है मुझे। ऑप्शन ए, क्यों? ओनली इवन थ्रेड। ओनली इवन थ्रेड। इवन नंबर क्या होते हैं बताओ? इवन 2 नंबर 4 6 डिविजिबल बाय 2 और इवन नंबर। तो ये क्यों होता है कि इरेगुलर इवन थ्रेड में ही बनती है, ऑड में क्यों नहीं बनती है? कोई बता सकता है? क्योंकि इरेगुलर जो रहता है वो हमारा उसमें हम लोग जो थ्रेड्स लेते हैं इवन नंबर में लेते हैं, एंड हम लोगों को 2 चाहिए होते हैं, 2 पार्सन पे पोर्ट पे डिवाइड करते हैं, हाफ हाफ। तो जब अगर ऑड ही रहेगा तो 2 पे डिवाइड कैसे करें? किसी भी पिक या एंड को आधे पे डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो राइट आंसर ए ही है। और हम आगे बढ़ते हैं, या यहाँ पे भी आंसर बताना उचित है या हम सिर्फ हिंट दे सकते हैं? ओके, हाँ ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन अपन रिपीट भी कर दें। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, Hundsdorf effect is produced by which order? ऑप्शंस ये प्लेन, 2 अप टू डाउन 12, प्लेन और 2 अप टू डाउन 12, और वो 2 डार्क 2 लाइट वो है ये, या 1 लाइट 1 डार्क है। तो ये क्या हो गया, कलर एंड वीव इफेक्ट से क्रिएट होता है। और वीव अलग रहती है और पैटर्न हम ऐसा लेते हैं कि उसका एक अच्छा सा इफेक्ट आता है। कलर्स की वजह से हम लोगों का डिफरेंट हो जाता है इफेक्ट। बिल्कुल, और आंसर हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि थोड़ा तो आप मेहनत करें। ठीक है, इन पाइल फैब्रिक the warp and web threads are made to project at ऑप्शन ए acute angle, B obtuse angle, C right angle and D not of all these. none of these above। और ठीक है, नोटा हमने अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन से ही लिया है। ओके, तो ये इसमें दिखाया गया है कि जो कहते हैं हमारा पाइल फैब्रिक है वो थ्रेड कैसे होते हैं। ठीक है, तो पाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सबको आना भी चाहिए। ओके, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट फैब्रिक स्ट्रक्चर का ही ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। रिपीट साइज ऑफ देवन हक्का बैक वीव। हक्का बैक, तो हक्का बैक वीव क्या होती है? हक्का बैक वीव हम लोग का एक परफोरेटेड वीव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी कौन सी वीव है जो परफोरेटेड अपीयरेंस देती है? हनीकॉम और मॉकलिनो। हक्का बैक में डिफरेंस क्या है फिर? हक्का बैक और हनीकॉम में डिफरेंस क्या है? बढ़िया बात है, बताओ कोई। एक की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और एब्जॉर्बेंसी अच्छी, और दूसरे की एब्जॉर्बेंसी और डेंसिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, जैसे हनीकॉम कम होती है। हनीकॉम की एब्जॉर्बेंसी ठीक है, ये डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं फिर किसी दिन। ओके, और आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट राउंड हो गया टेक्निकल राउंड, वीविंग। ठीक है, लेकिन ऐसे अच्छी होती है नहीं होती है ये वर्ड्स टेक्निकली नहीं बोलने चाहिए, आपको फैक्ट बोलने चाहिए। ओके, सर। तो जैसे कि हो गया द फिलिंग यार्न, density at selvage is doubled in case of option A tucked in, B fringe, C shuttle and D lino। ये एक सेल्वेज है। हाँ, और सेल्वेज की क्यों ज़रूरत होती है हमें निशा? selvage की किसी भी फैब्रिक का
ताकि हमारी फैब्रिक जो है स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेंथ Strength मजबूत provide रहे, करे Okay. साइड corner से से। ब्रेकेज ना हो। ठीक है। एयर जेट में कौन सा सैलवेज बनता है? लिनो। लिनो। ओके। और इसी तरीके से फ्रिंज जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी बनाते हैं। और ये डेंसिटी किस में ज़्यादा हो जाएगी? टक्ड इन में। टक्ड इन में। ठीक है, बता दिया आंसर, अच्छी बात है। वीविंग का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन? इन विच मैकेनिज्म prong is used? ठीक है, प्रॉन्ग मतलब यहाँ पे एक पार्ट्स का नाम है। हाँ। तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं? Warp stop motion, weft stop motion, both A and B and nota. None नोटा। of these. ठीक है, तो प्रॉन्ग एक पार्ट का नाम हो गया जो किसी मैकेनिज्म में यूज होता है। तो या तो वार्प स्टॉप मोशन के मैकेनिज्म में यूज होता होगा या बैक स्टॉप मोशन के होता है। तो प्रॉन्ग कैसा होता है, कुछ बता सकते हो इसके? Finger type. फिंगर्स होते हैं ओके, जैसे फोक होता है। फॉर्क होता है। हाँ उसकी तरह होता है। ठीक है, और ये किससे अटैच होता है? Weft stop motion. तो वेब थ्रेड को ही डिटेक्ट करता है। ठीक है, वेब स्टॉप मोशन भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हाँ। ओके, ठीक है, आगे डिटेल करेंगे। विच साइड इज फॉरवर्ड बाय सिंगल लिफ्ट डॉगी? तो ऑप्शन है सेमी ओपन शेड, बी बॉटम क्लोज शेड, सी ओपन शेड एंड डी टॉप क्लोज शेड। ओके, तो नीतीश ओपन साइड क्या होता है? ओपन से जो होता है वो प्रॉपर्ली ओपन होता है एट द सेंटर, ऑलवेज ओपन रहता है। ऑलवेज ओपन होता है। ओके, और इसमें डायरेक्ट Either- डाउन जाते हैं, नहीं तो फिर आप जाते हैं जब चेंज करना होता है तब। और सेमी ओपन साइड में क्या होता है कि हाफ तक आता है और फिर वापस जाते हैं अगर ओपन होता है। तो ये सिंगल लिफ्ट डॉबी है या सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर जैकार्ड हो तो उसमें एक ही सेट बनता है। अब वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं बताना है, बस इतनी ही हिंट काफ़ी है। ओके, तो वीविंग के लिए लास्ट क्वेश्चन जो हो गया, रोलर शटल इज यूज्ड फॉर। used for तो अब पहले तो ये पता होना चाहिए ऑप्शंस क्या हैं इसके। वाइट विथ फैब्रिक, हाँ, टेप विथ, नॉर्मल विथ फैब्रिक एंड नन ऑफ दिस। तो मतलब रोलर शटल क्या है, कोई बताएगा? ये शटल के बॉटम में 2 रोलर आ रहे हैं, दो रोलर लगे होते हैं, यानी स्मूथ मूविंग के। शटल का काम क्या है? शटल का काम है वेब प्लान को पास करना वन सैलवेज से दूसरे सैलवेज बैक यानी एंड किस पे? स्ले रेस बोर्ड पे। स्ले तो अगर उसके नीचे रोलर लगा देने से क्या हो जाएगा? उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड हाँ, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी यानी कि हम ज़्यादा लॉन्ग वे distance तक को जा cover कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन अपने आप यहाँ पे मिल जाता है। इतनी हिंट काफ़ी है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट राउंड क्या है? सीपीटी राउंड। सीपीटी राउंड, सीपीटी, केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स। तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे, पहला क्वेश्चन आ गया, How is acetate rayon is formed? तो एसिटेट रेयन सिंथेटिक यान हो गए। हाँ, क्लियर। तो ये कैसे बनता है, क्या ऑप्शन है? ड्राई, ड्राई स्पिनिंग। वेट स्पिनिंग, Wet मेल्ट स्पिनिंग और और नन ऑफ दिस। डीजे को। तो ये क्या बेसिकली क्या डिफरेंस होता है ड्राई, वेट, मेल्ट में? कोई अगर एक एक लाइन में बताना चाहे तो? उसमें स्पिन रेट जो होता है मेन उसका डिफरेंस होता है। ओके, हाँ, और उनका जो टेम्परेचर पे किस टेम्परेचर पे हम लोग करते हैं वो मेन डिफरेंस होता है ओके, जान बनाने का। ठीक है, तो ये भी आंसर मिल जाएगा। सीपीटी का अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज द पीएच of मिलिंग एसिड डाई व्हाइल डाइंग ऑफ वूल? तो पहले तो ये ऑप्शंस देखते हैं, 3 से 4, 2 से 3 और 3 से 5.5 और 4 से 6। अच्छा, इसमें पहले तो ये बताओ कि किस पीएच में वूल डैमेज हो जाता है? वो डैमेज होता है एल्कलाइन में। कितने पीएच में? 10। 10 से अबव जाने पे डैमेज हो जाता है। ओके, और तो चलो 10 के आसपास तो है नहीं है, तो ये क्या है, एसिडिक कंडीशन ही रहेगा। और चारों ऑप्शन एसिडिक कंडीशन के ही है। ठीक है, तो अब आंसर ढूंढ लेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉटन। कॉटन। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शंस में मार्जिन बहुत कम दिया है। 1.53, 1.54, 1.56 एंड 1.51 और इसीलिए कंफ्यूजन ज़्यादा है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। ओके, ये जनरली देखा गया है, ठीक है, कि जैसे फॉल डाउन होता है
कोई भी चीज़ ऊपर से गिराएं तो वो कितना समय लेगी, ठीक है। उसी टर्म में बनाएगा कि जो ज़्यादा हल्का होगा फाइबर वो ज़्यादा समय लेगा, जो ज़्यादा भारी होगा फाइबर वो कम समय लेगा। इस चीज़ को करते हैं और ये बहुत से चीज़ों में कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। ओके, सीपीटी में सोडियम पर सल्फेट इज यूज्ड इन। ऑप्शन ए मर्सराइजेशन, बी डिसाइजिंग, Okay. सी स्काउरिंग एंड डी ब्लीचिंग। मर्सराइजेशन में क्या होता है अनु? इसमें मॉइस्चराइजेशन में ये लस्टर इम्प्रूव करते हैं हम लोग। लस्टर इम्प्रूव करते हैं। ओके, और डिसाइजिंग में क्या होता है नितिश? ये रिमूवल ऑफ साइजिंग, साइजिंग के लिए रिमूव करते हैं। और स्काउरिंग नेचुरल प्रोटीज इम्प्रूव करते हैं। ओके, और ब्लीचिंग? हम लोग नेचुरल कलरिंग मैटर्स को रिमूव करते हैं। ओके, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी आंसर मिल जाएगा। और लास्ट राउंड क्या है हमारा? जैक ऑफ ऑल। तो ये ऐसे राउंड भी हो जाते थे, 4 टीम थे, 4 टेक्निकल राउंड थे, और जो इससे पहले हाईएस्ट स्कोरर था उसके पास ऑप्शन था कि वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज कर सकता है। ओके, तो जैक ऑफ ऑल का पहला क्वेश्चन क्या हो गया? Which of the following shutterless weaving systems can offer maximum fabric width? प्रोजेक्टाइल, रैपियर, वाटर जेट and और air jet. एयर जेट। क्या ये चारों शटरलेस लूँ हैं? हाँ, हाँ, ठीक है। और अभी भी ज़्यादा वर्किंग में रैपियर और वाटर जेट एयर जेट है। और हार्ट ऑफ वीविंग मशीन भी किसे कहा गया है? रैपियर को। क्लियर। और तो यहाँ पे देखेंगे कि रैपियर, वाटर जेट, एयर जेट की कुछ लिमिटेशन है जो प्रोजेक्टाइल की नहीं है, तो उस हिसाब से हिंट काफ़ी है आंसर ले जाने के लिए, ठीक है। जैक ऑफ ऑल का दूसरा क्वेश्चन है, वार्प स्टॉप मोशन। इन वार्प स्टॉप मोशन वार्प थ्रेड इज पास्ड थ्रू। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक सेंसर रॉड, बी वार्प बिन, सी ड्रॉप वायर एंड डी नोटा। तो क्या लगता है निशा? इलेक्ट्रॉनिक सेंसर रॉड किस लिए हो गई? जिसे वार बीम देखोगे तो वार बीम में से सारे थ्रेड पास होते ही होते हैं। ये ऑप्शन तो लग नहीं रहा है, 2 आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर रॉड या ड्रॉप वायर। तो इस क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि किससे पास होता है, तो पास तो ड्रॉप वायर और ड्रॉप वायर कितने प्रकार की होती है? दो। ओपन और क्लोज। ओके, जैक ऑफ ऑल का थर्ड क्वेश्चन है, विच नेचुरल डाई इज ऑब्टेन्ड बाय एनिमल्स। एनिमल, तो एनिमल सोर्सेस से कौन सी डाई मिलती है? तो इंडिगो किससे मिलती है? हम लोगों को प्लांट से। प्लांट्स वगैरह से। तो और क्या ऑप्शन है? कोशिनियल। कौन सा? कोशिनियल। ओके, और बोथ ए एंड बी बी एंड ये दो नन ऑफ में दीज ये एयर। क्या option? ठीक है, तो अब जब इंडिगो कहाँ से? एनिमल से तो मिलती नहीं है, नहीं, तो किसके ऑप्शन क्या बचता है? कोशिनियल। ठीक है, बेटर है, तो यहाँ भी आंसर मिल जाएगा। कई बार क्वेश्चन से ज़्यादा आंसर एलिमिनेट करके आंसर मिल जाते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। लास्ट हो गया, स्कोट आईपी टेस्टर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? Principle. क्या ऑप्शन है? CRL, CRT, CRE एंड नोटा। तो क्या होता है CRL? CRT क्या होता है? CRE क्या होता है? कांस्टेंट रेट Top. ऑफ लोड, Okay. कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रैवर्स, Okay. कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सटेंशन। तो लोड, ट्रैवर्स और एक्सटेंशन में कोई अंतर बता सकते हो क्या हो गया? ठीक है, आगे कांस्टेंट रेट में लोड जो होता है हमारा इंक्रीज होता है। ये सिंपली ये तीनों हो गए अपने टेंसाइल स्ट्रेंथ से निकालने के लिए, ठीक है, और उनका डिटेल में जाएंगे तो अलग अलग मिलेगा। क्लियर। तो इसी तरीके से हमारा ये टेक्निकल राउंड भी समाप्त हुआ, और एक लास्ट राउंड था कि आइडेंटिफाई द मूवी और वेब सीरीज, तो वो तो बहुत काफ़ी इन्जॉय हुआ सबने, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्यूज समाप्त हुआ। थैंक यू अनीसा, सुप्रिया, नितेश एंड अनबुराज। Thank you, sir. ओके, थैंक यू ऑल, Thank you, sir. बी रेडी फॉर नेक्स्ट ईयर। Okay, sir. आई विल नॉट बी देयर सर। ओके, तो नेक्स्ट राउंड है हमारा रैपिड राउंड। रैपिड राउंड के बारे में बता सकते हो कुछ? इसमें 100 सेकेंड्स में हम लोगों को 10 क्वेश्चंस के आंसर देने थे। हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड्स लगते थे, ओके, और हर एक क्वेश्चन 10 सेकेंड्स के बाद अपने आप गायब हो जाता था, दूसरा क्वेश्चन आ जाता था। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ स्क्रीन में सिल्क, तो अब सिल्क के लिए 100 सेकेंड में
100 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ITOC, ठीक है। तो आई थिंक आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन अपन रिपीट भी कर सकते हैं। हाँ, ओके, सेकंड क्वेश्चन करेंसी ऑफ अफगानिस्तान। तो लेकिन हमने ये किया था कि चारों टीम को बराबर बराबर रहे हैं, तो उस टाइप से। तो अब नेक्स्ट टाइम के लिए कैसे क्वेश्चन रखेंगे, कुछ बता सकते हो? हिंदी नेम ऑफ इंटरनेट, तो ये पैटर्न तो यही रखेंगे, हिंदी नेम ऑफ, बस इंटरनेट की जगह दूसरा कोई और टॉपिक आ जाएगा या कोई और वर्ड। कोई ट्रेन और आ जाएगा, ट्रेन आ जाएगा, ऑडिटोरियम आ जाएगा, ऑडिटोरियम आ जाएगा। ओके इसी तरीके से हो गया इंग्लिश नेम ऑफ अल्पबुद्धि, मतलब एक हिंदी नेम और एक इंग्लिश नेम, इंग्लिश नेम, ठीक है। या संस्कृत या कोई और लैंग्वेज रख लेंगे, जापानीज, स्पेनिश। स्पेनिश से अच्छा, मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है। ओके, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये क्या था कि विच स्टेज फेमस फॉर कथक डांस, कथक डांस। डांस, तो यानी कि डांस में से चारों को एक एक क्वेश्चन पूछे गए, हाँ, और कैपिटल्स भी सारे कैपिटल ऑफ पूछे गए थे। हाँ, अब वो उनका लक था कि कौन किसको कहाँ से कौन सा आंसर मिल पता जाता था? है। और ये क्वेश्चन थे हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 100 मीटर। कन्वर्जन टेबल्स में से, हम्म, तो ये और थोड़ा सा टफ बनाया जा सकता है नेक्स्ट राउंड के लिए। या Yes. नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर दिए जाएंगे। कर दिए जाएंगे। यस सर। Yes, लगभग कितना सजेस्ट करते हो, कितने होने चाहिए? 15 15, और सेकंड भी 5 सेकंड के आसपास होना चाहिए। वो बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम हो जाएगा। तो ये जैसे लास्ट में एक दोहा था, वो पूरा करना था, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ज्ञान। ओके, इसी तरीके से ये कुछ क्वेश्चन थे नायलॉन के। तो पहला क्वेश्चन तो कैंपस से ही रिलेटेड है, फुल फॉर्म ऑफ निट्रा, निट्रा, और आंसर यहाँ क्यों बताना। ठीक है, करेंसी ऑफ यूएई, यूएई, तो दिरहम, नहीं हम इंडियन रुपीज में ही करते हैं। ठीक है, तो अगली बार किसी और कंट्री की करेंसी पूछ लेंगे। और हिंदी नेम ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो टाइप तो वही मिलेंगे जो होते हैं, ठीक है। लेकिन रैपिड राउंड काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो सोचने पे उनको समय लग जा रहा था, और जब तक काम खत्म हो जाता था। क्वेश्चन ही निकल जाता था। ठीक है, अगली बार और क्या चेंजेस कर सकते हैं इसमें, आप लोग को सजेस्ट करिए। हाँ, जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चन अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट अटेंडेंस, हाईएस्ट मार्क्स। ब्लड ग्रुप भी पूछ सकते हैं, किसका? ब्लड रिलेशन। अच्छा, कुछ वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और या प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये दे सकते हैं। बोर्ड मास। अच्छा। लेकिन ये तो था ही कन्वर्जन में, How many ये yards भी in बैठ 1 रहा था। meter? तो ये तो प्रिपेयर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी आ सकता है, हम्म, और बाकी पैटर्न तो इसी तरीके से ही रहेगा। हाउ मैनी ग्राम्स इन 1 पाउंड, 1 पाउंड। या ये भी थोड़ा इजी है इनको भी। और हाँ, ये तो कन्वर्जन हम लोग डेली बेसिस पे क्लासेस में न्यूमेरिकल्स करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से ये 100 सेकंड में टोटल कितने 10 questions. 10 क्वेश्चंस के आंसर देने होते थे। तो जैसे नैलान का हो गया, तो अब नेक्स्ट बसाल्ट का, बसाल्ट वाला। और बसाल्ट को भी यही। तो पहला क्वेश्चन तो IST से IST से। रिलेटेड है। तो मैं इसमें खाना तो रोज़ खाते हो, कितने लोग वो बना रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। हाँ, और फिर करेंसी वाला क्वेश्चन है ही। तो इसका युआन है। क्वेश्चन है। कौन रहा विनर, कौन रहा? विनर हमारा रहा कॉटन, कॉटन। और ये बसाल्ट टीम को किस पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे। ओके, तो कॉटन मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हो गया। बसाल्ट स्ट्रॉन्गेस्ट में आ गया है। हाँ, इसलिए तो जैसे इंग्लिश और नेम ऑफ सिल्क बाधा। महंगा है, अच्छा, सिल्क महंगा है। इसलिए कम। इसलिए कम। अच्छा। ओके, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम चेंज हो जाएगा। विच स्टेज फॉर धूमल डांस, बता सकते हैं क्या आंसर इसका? जम्मू कुछ एंड आंसर, कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, कुछ आंसर तो दे सकते हैं। ठीक है। ये तो था ही, लद्दाख के तो यहाँ पे हमारे तो यहाँ सब स्टूडेंट भी हैं। सब जाना पसंद करते हैं यहाँ पे तो। सब जाना है। हम्म, तो अभी लक्षद्वीप जाना है या लद्दाख जाना है? लद्दाख। लद्दाख जाना है। हाउ मैनी इंच इन 1 मीटर, ये भी थोड़ा टफ कर सकते थे। 1.5 मीटर पूछेंगे। कैलकुलेशन करने दो। हाउ मैनी ग्राम्स इन 1 पाउंड, तो
ठीक था, लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस तो कॉटन का ही अच्छा था। या उनके क्वेश्चन इजी पड़ गए थे या था ही। कंप्लीट दी दोहा, निंदक नियरे रखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी हाँ, साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सुहाए। ओके, तो इसी तरीके से जो रैपिड राउंड का लास्ट राउंड था कॉटन के लिए। कॉटन के लिए, पिन कोड ऑफ चौखाघाट। ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत करते हैं सभी के ऑर्डर आते हैं, हाँ, इसीलिए सबको याद होगा। पिन कोड इसीलिए याद रह जाता है। करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश बिल्कुल पड़ोसी हो गए ये तो। और नेम ऑफ बैंक। बैंक क्या यहाँ है? पे कुछ लोग शाखा बोल रहे थे, शाखा। लेकिन आंसर तो किनारा है, साइड। अच्छा और दस्ता का भी बोला था किसी लोगों ने। हाँ, बटालियन था। स्क्वाड भी चलेगा आई थिंक। तो रैपिड राउंड में तो ये होता है कि एक से ज़्यादा भी आंसर सही हो सकते हैं, क्योंकि अपने को क्वेश्चन ही ऐसे चुनने होते हैं। और इसी तरह विच इज स्टेट फॉर बिहू डांस, ये तो बहुत पॉपुलर है। हाँ, बिहू डांस किया होगा आप लोगों ने तो बिहू डांस। नहीं सर, नहीं किया है। है। असम से नहीं है ना आसाम गए हैं। अच्छा, जाओ और जल्दी करो डांस, चारों तरफ घूमो ना, जैसे लक्षद्वीप भी जाना है, फिर लद्दाख भी जाना है। लद्दाख भी जाना है, असम भी जाना है, और इधर फुलिया भी जाओ। IST फुलिया में कोई लक्षद्वीप में फंक्शन होता है। हाउ मैनी वो MM तो इन नितेश जाएगा ना सर। नितेश जाएगा, ठीक है। भारत भ्रमण में तो जाना ही जाना है पूरा। हाउ मैनी पाउंड्स इन वन बंडल, ये भी इंटरेस्टिंग था। हाँ। और काफ़ी लोगों ने सही आंसर भी दिए थे। हम्म। और कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। क्लियर। तो इसी प्रकार से ये चारों 100 सेकंड में आंसर देने थे, और हमारा रैपिड राउंड यहाँ पे ख़त्म हुआ था। तो अब 2 ही राउंड, एक टेक्निकल राउंड और एक वेब सीरीज वगैरह देखने का था। तो